प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है प्रदीप तिवारी जी ने लिखा है और इसके प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, जब बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। आपने लिखना है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% जो है वो बोल रहे हैं लोग, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं और बातें करते देखो उनको, उनको बोलते देखो, बातें करते देखो। हाँ, पोस्टर पढ़कर ये स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि प्रथम सुहाग फिल्म में 78 चेहरे थे। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है आपका, पहले हम प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। पहला बोलता सिनेमा जो थी, पहली बोलती जो सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आदेशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पहली बोलती सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार थे आदेशिर एम ईरानी को प्रेरणा सन 1929 ईस्वी में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट से मिली थी। कौन सी फिल्म थी? शो बोट। तो वहाँ से उनको जो थी प्रेरणा मिली थी। तो अगला जो है आपने लिखनी है पंक्ति, इसमें आपने लिखना है, इस फिल्म को देखने से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई और इससे ईरानी साहब ने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर अपनी फिल्म आलम आरा की पटकथा का भी निर्माण किया। ये फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फंटेसी थी। तो मैं आशा करती हूँ आपको इसका उत्तर समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाकर क्यों जो था होने के कारण क्या किया इन्होंने, क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो इसके लिए विट्ठल को आलम आरा फिल्म में नायक की भूमिका से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई आती थी। वह संवादों को ठीक से बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें नायक की भूमिका से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई आती थी और संवाद जो थे ठीक ढंग से नहीं बोल पाते थे और उन्हें जो है था नायक की भूमिका से हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। इनका मुकदमा उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। इस मुकदमे में विट्ठल की जीत हुई और वह पुनः आलम आरा फिल्म के नायक बन गए। अगला प्रश्न है आपका, पहली सुहाग फिल्म के निर्माता निर्देशक आदेशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानितकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? आदेशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। तो इसमें आपने लिखना है बच्चों, प्रथम सुहाग फिल्म के निर्माता निर्देशक आदेशिर को जब सम्मानित किया गया तो उन्हें सम्मानकर्ताओं ने उन्हें क्या किया? भारतीय सुहाग फिल्मों का पिता कहा जाने लगा। तो अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर आदेशिर बोले, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने क्या कहा है कि ईरानी सुहाग फिल्मों के नए युग को शुरू करने वाले अत्यंत विनम्र स्वभाव के निर्माता निर्देशक थे और वह भारतीय संस्कृति को गौरव का सम्मान करते थे। वह देश सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको जो पुरस्कार मिले और देश के लिए उनको जो सम्मान मिला वो सबसे सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, तो बच्चों आपने इस तरह से इसका उत्तर लिख लेना है। आगे है पाठ से आगे के प्रश्न जो है आपके दिए हुए हैं, तो आपने उनको कैसे करना है। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसके दैहिक
अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजे, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग दे। ये बच्चों आपने स्वयं करना है, परंतु मैं ऐसे आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि किस तरह से आपने ये करना है। ये पूर्ण सत्य है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। दूसरी तरफ बोलती फिल्में संवाद एवं दैहिक प्रधानता लिए होती हैं। स्वाग फिल्में क्या करती हैं? आगमन इनका फिल्म जगत में अनेक परिवर्तन हुए। अब सिनेमा में क्या था? पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ने लगी और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए नए जो थे कलाकार आने लगे। अभिनय मात्र से फिल्म का कार्य चलने वाला नहीं था। स्वाग फिल्म के कारण ही कई गायक अभिनेत्रियां जो थी बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ने लगा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा के जो थे स्थान पर जन प्रचलित लोकसभा का प्रारंभ हुआ और यह लोगों को अत्यधिक जो थी ये चीज़ें पसंद आई। तो बड़े पर्दे पर ये सब कुछ दिखाया जाने लगा और स्वाग फिल्में जो थी उनका आगमन फिल्मी जगत में एक नवीन युग था। इनके आने से क्या हुआ? प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन हुआ और इनमें जो थे अच्छे जो स्टंट वाले, पहलवान वाले, शरीर वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियाँ थी। उन पढ़े लिखे जो लोग थे, ठीक ठाक लोग जो थे, उनकी ज़रूरत पड़ी और मूक फिल्में देखने के लिए दर्शकों की संख्या भी सीमित थी। लेकिन स्वाग फिल्मों में पढ़े लिखे और ठीक ठाक शरीर वाले लोगों की आवश्यकता थी, तो मूक देखने वाले दर्शकों की संख्या सीमित थी। किंतु स्वाग फिल्मों को देखने के लिए जनसमूह जो था उमड़ने लगता था और इसमें जो थे लोग जो थे पुलिस नियंत्रण से बाहर भी हो जाते थे। तकनीकी की दृष्टि से अनेक फिल्मों में परिवर्तन हुआ और पहले फिल्में जो थी मात्र दिन में ही बनाई जाती थी, लेकिन अब जो था रात में भी इन फिल्मों को बनाया जाने लगा और कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता पड़ने लगी। अब दिन का शॉट रात में बड़े आराम से लिया जाता था और यह प्रकाश प्रणाली आगे चलकर जो थी फिल्म प्रणाली का एक आवश्यक अंग बन गई। तो इसी तरह से मुझे लगता है आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है आपका, डब फिल्में किसे कहते हैं और कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो डब फिल्में होती हैं बच्चों, इन फिल्मों में क्या होता है? डब फिल्में एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित की जाती हैं, मतलब डबिंग की जाती है। इनमें एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित की जाती है, इनको दूसरी भाषा में बोला जाता है। जैसे अंग्रेजी की कोई फिल्म है उसको हिंदी में डबिंग की जाती है। तो आजकल इस प्रकार की फिल्मों को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो डब फिल्मों में टाइटैनिक, गॉडजिला, एनाकोंडा आदि फिल्में, विदेशी फिल्में जो थी वो फिल्में आती हैं। हिंदी भाषा में रूपांतरित हैं ये, और कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता का मुख पहले ही खुल जाता है, लेकिन आवाज़ कुछ देर के बाद क्या हो जाता है? ये बाद में आती है। इसका मुख्य कारण होता है तकनीक में पूर्ण दक्षता का अभाव। कार्यशैली में पूर्णता का अभाव होने के कारण यह देखने को मिलता है कि कभी कभी भारी भरकम शब्दों और उनके अर्थों में जटिलता होने के कारण भी आवाज़ और मुख खोलने में अंतर आ जाता है। तो बच्चों, आपने ये जो प्रश्न है इसके उत्तर को समझा और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह से बेटा आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कर लेना। धन्यवाद।